अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एथिकल इन्वेस्टमेंट्स। एक जो चीज़ है जो हमें यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हम जहाँ पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमने ये सोच रखा है कि वो शरिया कंप्लाइंट है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम पूरा पढ़ें, और अगर उसमें उस तरीके का कोई सर्टिफिकेशन है, शरिया कंप्लाइंट ये है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अभी रिसेंट टाइम पे एनर्जी को लेकर बहुत से एनएफओज आए हैं म्यूचुअल फंड्स में। अभी अगर आप एक नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि चूंकि ये पैसा सारा एनर्जी और पावर सेक्टर की कंपनीज में ही लगेगा तो ये शरिया कंप्लाइंट है। हाँ, बात भी समझ में आती है, बिल्कुल बात समझ में आती है। लेकिन अभी उसमें एक पॉइंट ये है कि जो भी एनर्जी कंपनीज हैं, अगर उनको अपना सेटअप डालने के लिए ऑब्वियसली उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहाँ से फंड्स लेंगी? वो ऑब्वियसली बैंक से फंड्स लेंगी। तो उसमें कहीं ना कहीं बैंक इन्वॉल्व होगा। देखिए, आपके और मेरे सोचने से उस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा रहा है वो एक अच्छी बात है, बिल्कुल हम उस जहन से सोच सकते हैं। लेकिन अगर जब आप उसके बेसलाइन पे जाएंगे, बिल्कुल आप एग्जैक्ट उठाकर देखेंगे कि वो एनएफओ आया या वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में उसने पैसा लगाया, अब उसने किस किस कंपनी में पैसा लगाया, कौन कौन से शेयर्स बाय करे हैं, तो आप उठाकर देखिएगा कि आपको लगेगा कि जरूर ये एनर्जी कंपनी में ही सारा पैसा लगा रहा है, लेकिन उसमें आपको कहीं ना कहीं बैंक के शेयर्स भी दिख जाएंगे। तो अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हैं इन्वेस्ट करने की, आपको पूरी तरीके से शरिया कंप्लाइंट ही इन्वेस्टमेंट्स करना है, तो प्लीज़ एक बार डिटेल्ड पोर्टफोलियो ज़रूर देख लीजिए और आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया।